हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपेंद्र सिंह शक्तावत और आज आपके एसएससी सीजीएल टीयर 3 2019 का जो एग्जाम था वो हो चुका है। और आपका जो पेपर था काफी सरप्राइजिंग था, ठीक है। क्योंकि ऐसे का टॉपिक भी थोड़ा हालांकि कॉमन था लेकिन अनकॉमन भी इसको आप बोल सकते हो एट द सेम टाइम, ठीक है ना। आसान था लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर टफनेस थी। और आपका जो एनवायरमेंट के ऊपर आया था, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ इंडिया टॉपिक था आपका ऐसे के लिए। और बाकी आपका जो सेकंड था लेटर, उसके अंदर आज आपका लेटर नहीं आया। वहां पर आपका एक प्रेसी देखने को मिला है और जिसकी दोस्तों मैंने आपको पहले से ही प्रैक्टिस करवाई भी थी। मैंने आपको एक एग्जांपल बना के दे रखा था कि बाय चांस अगर आपका प्रेसी आ जाता है तो आपको बिल्कुल रेडी होना चाहिए। मैंने रूल्स डिस्कस किए थे, मैंने एग्जांपल्स दिए थे, एक पूरा एग्जांपल देकर आपको समझाने की कोशिश भी करी थी, ठीक है। तो जिन लोगों ने वो देखा होगा उसको तो काफी फायदा रहा होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस भी जरूरी होती है, ठीक है। तो जिन्होंने प्रैक्टिस करी होगी उनको ज्यादा दिक्कत नहीं आई होगी, वरना काफी लोगों को दिक्कत आ सकती है। आपका एग्जाम 2019 का सीजीएल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और जहां तक मुझे लगता है कि ये टॉपिक भी थोड़ा सा डिफिकल्ट था, जो मेंस को बहुत हलवा बता रहे थे, तो एसएससी ने अपना एक मेंटेन कर दिया है फिर से स्टेटस, जो कि आपका लेटर ये ऐसे और प्रेसी देकर, ठीक है। आपका एग्जाम हो चुका है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ असेसमेंट। तो थोड़ा सा इसके ऊपर जानकारी ले लेते हैं कि एक्चुअल में ये चीज है क्या और कैसे वर्क करता है, ठीक है दोस्तों। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट अपने आप के अंदर नाम बता रहा है कि जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है हमारे, ठीक है, उसका असेसमेंट करना है हमको उसको, ठीक है। सो आप ये बोल सकते हो जितने भी हमारे इंडिया के अंदर प्रोजेक्ट्स चलते हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए हो, इंडस्ट्रियल हो गए, या कोई भी माइनिंग प्रोजेक्ट चल रहा हो, ठीक है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को तो बढ़ावा देते हैं, हमें फायदा होता है, लेकिन वहीं पे एट द सेम टाइम हम लोग एनवायरमेंट को वहां पर हार्म करते हैं, ठीक है। जो कि मैंने आपको कल एक कोटेशन भी दी थी इसके लिए कि एनवायरमेंट को हमने अभी तक तो ठीक रखा है लेकिन अब हम इसको मार मार के खत्म कर रहे हैं, ठीक है। वो कोटेशन आज आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते थे। इन सारे प्रोजेक्ट्स का हमारे एनवायरमेंटल पर क्या इफेक्ट पड़ता है और हमारी लाइफ के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, इसका असेसमेंट के बारे में आपको ऐसे लिखना था, ठीक है। आप ये बोल सकते हो कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हो गए, उनका एनवायरमेंट के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, ये इसके ऊपर आपको लिखना था। तो सबसे पहले देख लेते हैं थोड़ा सा कि एनवायरमेंटल, ये जो आपका ईआई है, इसको ईआईए भी बोला जाता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आई थी 1986 के अंदर, ठीक है ना, ठीक है। और उसको पहली बार जो यूज में लिया गया था, नोटिफाई किया गया था, वो 1994 के अंदर इसको नोटिफाई किया गया था। मैंने आपको बताया जितने भी प्रोजेक्ट हो गए, जैसे माइनिंग होती है, कोल्स की, अदर मिनरल्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो गए, थर्मल पावर प्लांट्स हो गए, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स हो गए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हो गए, जितने भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हो या फिर कोई भी इंडस्ट्रियल आपका प्रोजेक्ट है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरमेंट को हार्म ना करे, ठीक है। और हम इससे इकोनॉमिक बेनिफिट तो देखें ही, प्लस में हम इससे अपना एनवायरमेंटल बेनिफिट भी देखें, ठीक है। क्योंकि हमें इस एनवायरमेंट के अंदर ही रहना है, तो हम इन दोनों चीजों को साथ में लेकर चलेंगे, इकोनॉमिक प्लस एनवायरमेंटल बेनिफिट्स दोनों को साथ लेकर चलना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी पे ध्यान दे रहे हो और इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल थिंग्स को आप बिल्कुल साइड बाय कर दो, इसलिए ईआईए को लाया गया था, ठीक है ना। और आप ये बोल सकते हो टोटल वर्ल्ड वाइड 100+ कंट्रीज हैं जिसके पास में ईआईए है, ठीक है। वो इस चीज को लेकर चलते हैं क्योंकि एनवायरमेंटल आज सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है ह्यूमन काइंड के लिए। हाँ, लेटेस्ट अभी एक रिपोर्ट, अभी लेटेस्ट ड्राफ्ट आया था एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का 2020 के अंदर, जो कि अलाउ करता है आपको कि आप विदाउट एनी क्लियरेंस, ठीक है, एनवायरमेंटल की, आप वहां पे अपना प्रोजेक्ट चालू कर सकते हो और बाद में हम उस चीज को असेस करते रहेंगे और वो चलता रहेगा। और कुछ प्रोजेक्ट्स तो ऐसे हैं दोस्तों जो पब्लिक डोमेन के अंदर भी नहीं लाए जाते हैं और पब्लिक के स्क्रूटनी से उसको बाहर रखा जाता है, जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक होते हैं, ठीक है, कि पब्लिक का इंटरफेरेंस वहां ना हो। जैसे कि काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बनाए गए हैं, ठीक है। इसके अंदर जैसे आप बोल सकते हो कि जितने भी आपके रोड्स वगैरह बनते हैं, ठीक है, इनलैंड वाटरवेज बनते हैं, ठीक है, हाईवेज बनते हैं, इनको आप इसके अंदर रख सकते हो कि अगर वो स्ट्रेटेजिक है तो उसको बिल्कुल भी पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। अब हम इसका अगर बेनिफिट देखते हैं, ठीक है, इस चीज की वजह से काफी क्रिटिसाइज भी हुआ था, काफी ऑब्जेक्शंस भी इसके ऊपर उठे थे कि आप इन्वायरमेंटल को साइड में रख के अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हो, तो इन्वायरमेंट भी तो जरूरी है। इसको काफी क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा था।
और लेकिन हमारे लिए EIA बहुत जरूरी है। हम लोग कोई प्रोजेक्ट बना लेते हैं, बाद में हमें लगता है, जैसे एक बॉम्बे के अंदर आप बोल सकते हो एक ब्रिज बना था, वो ब्रिज कोलैप्स हो गया कुछ ही दिनों के अंदर। सो ये सारी इस टाइप की जो चीजें होती है ना, ये पहले से आपको डिटरमाइन करना पड़ता है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को आपको, कि हम इससे कहीं हमें सीरियस थ्रेट तो नहीं आएगा आने वाले टाइम में। तो जैसे कि कुछ एग्जांपल है, ठीक है, EIA क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि एक ब्लो आउट और एक फायर हो गया था ऑयल इंडिया लिमिटेड असम के अंदर, ठीक है। तो वहां पर भी हम ये बोल सकते थे कि पहले से अगर हर चीज का असेसमेंट हुआ होता तो शायद ये वाली ट्रेजेडी ना होती और हम इस चीज से बच जाते, ठीक है। गैस लीक हुआ था पॉलीमर प्लांट विशाखापट्टनम के अंदर, भोपाल गैस, जो पहले की बात है, काफी 1984 की बात है, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल है, ये हमें बताते हैं कि हमारे लिए EIA काफी जरूरी है, ठीक है। और भी अपने इंडिया के अंदर काफी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे कि आप स्मार्ट सिटी बोल सकते हो, आपका नमामि गंगे बोल सकते हो, ठीक है। ये सारे प्रोजेक्ट्स भी आपका EIA के अंदर आता है। तो ये सब कुछ इसको आपको अच्छे से लिखना था अपने एग्जाम के अंदर, ठीक है दोस्तों। सो आई होप आपने कोशिश करी होगी अच्छे से। मैंने भी अपने जो टॉपिक था क्लाइमेट चेंज का और ग्लोबल वार्मिंग का, उसके अंदर थोड़ा सा इसको कवर करने की कोशिश करी थी। और कुछ मैंने कोविड का, जो कोरोना वायरस का जो बनाया था वीडियो, उसके अंदर भी थोड़ा सा मैंने कंपैरिजन किया था। तो वहां से थोड़ा बहुत आप कुछ चाहते तो आप यूज कर सकते थे, ठीक है। सो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा नया था। सो आई होप ये आपने अच्छा लिखा होगा। और फिर देखते हैं आपके कितने नंबर आते हैं। अब आपका एक प्रेसी भी आया था, प्रेसी के अंदर एक दे रखा था आपको, ठीक है, जिसमें स्पीकर जो होते हैं ना, जो बोलते हैं, स्टेज परफॉर्मेंस देते हैं, ठीक है, लोगों को मोटिवेट करते हैं, सेमिनार्स लेते हैं, तो वो किस तरीके से ऑडियंस से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, उनके अंदर नर्वसनेस हो जाती है, कभी वो कुछ भूल जाते हैं। तो इसको लेकर आपको एक लिखना था प्रेसी राइटिंग, ठीक है। सो आई होप ये भी आपने अच्छे से करा होगा। सो ये था आपका CGL 2019 का टीयर 3 का एग्जाम। आई होप आपका बहुत अच्छा गया होगा और वेट करते हैं इसकी कॉपीज और इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का। सो अब चिल हो जाइए, खुश रहिए, आपका एग्जाम खत्म हो चुका है। सो ठीक है दोस्तों, इसको यहीं एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।